इसमें हम लेसन 12 पढ़ेंगे। क्या रक्षति क्या रक्षता है, कौन किसकी रक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद में ही देखो शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। विद्युत भावे बिजली चले जाने पर प्रचंडोष्मणा यानी प्रचंड प्लस उष्मणा, ठीक है। प्रचंडोष्मणा बहुत गर्मी से, प्रचंड यानी बहुत ज्यादा यानी भयंकर, उष्ण गर्मी होती है, निष्क्रामणी निकलता है, अवरुद्ध है रुका हुआ है, स्वेद बिंदव पसीने की बूंदें, स्वेद धारा एवं पसीने की नदियां सी प्रस्रवंती बह रही हैं, निदाग तापतस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भैर आदि सेव भयभीत मनुष्य के समान, ऊपरीगामी सेतु नाम यानी ऊर्ध्वगामी पुलों के कर्तव्य काटे जा रहे हैं, वहनीना आग से दैयते जलाया जाता है, चेत शायद, अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक सूतानी प्लास्टिक के लिफाफे, युवाश्रामय यानी यु प्लस आश्रामय के समान व्यवहार करते हैं, शिप्यते देखा जा रहा है, आहुए बुलाकर यानी या आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमस्तु रास्ते में चलने वालों पर, देया देने योग्य, विकीर्णम बिखरा हुआ, सक्रिय इकट्ठा करके, साग फलानाम आवरणई सह सब्जी और फलों की छिलकों के साथ, पीले अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में, कारपा से कपास से, चरमना चमड़े से और आलबंद है बात करते हुए। समझ आ रही बेटा? अब लेसन को देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। लेसन निकाल लो। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंड उष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रांति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में बिजली चले जाने पर अत्यंत गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव अरे परमिंदर, वैभव अरे परमिंदर, अपित्वंपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत, क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर हाँ मित्र, परमिंदर हाँ मित्र, एक प्रचंड आप्तकाल अन्य च विद्युत भाव परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायु वेग तु सर्वथा अवरुद्ध है। एक तो भयंकर गर्मी और बिजली चली गई, किंतु बाहर आकर भी देखता हूँ तो हवा बिल्कुल बंद है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। प्राणिति पवने जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है, सारी सृष्टि सजीव है। क्षणपि न जीव्यते अनेक बिना सर्वातिशायी मूल्य पवने, इसके बिना कोई भी जीव जो है वो क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवित कैसे रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय है अरे मित्र, शरीरात् न केवलम सवेद बिंदव अपितु सवेद धारा इव प्रस्रवंती समृद्धि पद्मायति। शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। विनय अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां सी बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ एक श्लोक याद आ रहा है। तत्तैर्वादा घातैर्वितुं लोकान् मेघाः आरक्षित विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते, यानी गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के आघातों से बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव, परमित्र हाँ आज तो वास्तव में ही निधाग तापतस्य याति तालु की शुष्कताम, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भयभीत मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है। पुंसो भयादि सेव सवेद बजाए देवपु, यानी और शरीर जो है वो पसीना युक्त हो रहा है। जोसेफ मित्राणी यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षः कर्तयन्ते तर्हि अन्यतः किं पेक्ष्यते अस्माभिः। जोसेफ
मित्र, जहाँ जहाँ अनेक मंदिर, भवन, भूमिगत मार्ग, विशेषकर मेट्रो मार्ग, ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो वहाँ मनुष्य से क्या और क्या अपेक्षा की जा सकती है? वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो यह भूल ही चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, यानी अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है। दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा, जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है, यानी एक घर में कुपुत्र पैदा हो जाता है तो सारा परिवार जो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। पर मित्र आम एतद्वि सर्वथा सत्यम, पर मित्र हाँ यह भी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के तट की ओर चलते हैं। तत्र चेत् कांचित् शांति प्राप्तुं शक्येम, शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गन्तुं कामाः बाला यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति, नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अत्यंत चावकरम प्रक्षितम अस्ति। जोसेफ देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा करकट फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्य अधिकारी परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेक प्रकारेण। कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्यप्रद होती है, परंतु हम तो शिक्षित भी अशिक्षित की तरह ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार वैभव गृहाणानि तु अस्माभिः नित्यं शौचानि क्रियन्ते परं किमर्थं शव पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव, हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता? समझ आ रहा होगा बेटा सभी को? यस मैम। विनय पश्य उपरीतः इदानीमपि अवकरमार्गे क्षिप्यते। विनय देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आगुई महोदय बुलाकर महोदया कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्भ्य, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्, यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। अश्मद्रेष्यभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्कार देया, हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। समझ आ रही बेटा? ओके। रोजलिन आप पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि, रोजलिन हाँ पुत्र पूरी तरह से सत्य बोलते हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। इदानीम एव गच्छामि, अब मैं समझ पा रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं शवक्षिप्त अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्वदवकरं चापे संगृह्य अवकरं कंडोले पातयति। रोजलिन आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए तथा रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकती है। बालाः एवमेव जागरूकताया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम् अपि गतिं प्राप्स्यति। लड़के बोले, इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा। विनय है पश्य तत्र धेनु शाकफलानां वर्णैः सह प्लास्टिक स्यूतानि खादति। विनय देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है। यथा कंचित निवारणीय ऐसा, जैसे तैसे इसे रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम् आप्यन्ति भोजयन्ति च। रास्ते में केले बेचने, कदली क्या होता है? केला होता है। रास्ते में केले बेचने वालों को देखकर लड़के केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य विहिते अवकरकंडोले क्षिपन्ति, तथा रास्ते में प्लास्टिक की थैलियां हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। परमिंदर प्लास्टिक के मिट्टी में छुप जाने से हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होगी। पूर्वं तु कार्पाशेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते सम। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं।
पट्टिकान्यानि बहुविधानि पात्राणि कल्पेते आदीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव, हाँ, घड़ियों के फीते, अनेक प्रकार के पात्र यानी बर्तन, पेन आदि सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जोसेफ है, आम अस्माभि पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। वैभव, हाँ, हमें पिताश्री तथा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य हैं। एवमेव आल्पन्त सर्वे नदी तीरं प्राप्ता नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार से बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरण नास्ति जगते सुस्थिति सखे। तट पर पहुंचने के बाद जगति जायमानां संभवो भूमि। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से इस संसार की स्थिति संभव है, तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। सर्वे अतीव अनंत परतो अयम जल विहार है। सर्वे का मतलब सब। यह जल में विहार यानी स्नान, गीत गाना आदि अत्यंत आनंददायक है। यस मैम। इस लेसन में क्या बताया गया है कि पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, कूड़ा करकट जो हो वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियां हैं, प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, कूड़ा करकट गली में भी हमें नहीं फेंकना चाहिए, सारा इकट्ठा करके एक जगह डाल देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। ठीक है बेटा, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। ठीक है, अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ठीक है, और अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। ठीक है, उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है।